फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस आर अंशु भगत। चलिए, पियर्सन मैथ आईआईटी फाउंडेशन कंपटीशन विंग लेक्चर नंबर 18 को एक बार हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे मेरे भाई, जिसमें हम लोग 2017 तक जो हम लोग 20 नंबर तक चर्चा कर लिए थे। या देख लीजिएगा आप लोग जितना भी लेक्चर नंबर हो, ठीक है। हम 20 नंबर से आगे जो है सवाल को चर्चा करने वाले हैं। तो 20 नंबर तक हो गया था, अब 20 नंबर 21 से हम चर्चा करेंगे। देख लीजिएगा, रियल नंबर चैप्टर का नाम है रियल नंबर, लेवल 1 कंपटीशन विंग पियर्सन मैथ आईआईटी फाउंडेशन। चलिए, लेवल 1 का 21 नंबर से करते हैं, पियर्सन मैथ आईआईटी फाउंडेशन। चलिए, 21 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, देखिएगा। 21 नंबर सवाल कर रहा है, इफ़ p का मान कितना है भाई, 3 है। p का मान 3 है, q का मान 2 है। तो हमको क्या बोल रहा है, 3p माइनस 4q का होल पे पावर कितना है, q माइनस p का होल पावर q माइनस p डिवाइड देने का रहा है कितना से, 4p माइनस 3q से, ठीक है, का होल पावर 2 पे पावर होल पे पावर कितना है, 2q माइनस p, 2q माइनस p है, ठीक है। चलिए, सवाल एक और मिला लीजिएगा मेरे भाई, 3p माइनस 4q, ठीक है, का होल पावर q माइनस p को डिवाइड करना है 4p माइनस 3q का होल पे पावर 2q माइनस p। तो p का मान 3 है, q का मान 2 है। एकदम इजी सवाल है मेरे भाई, ये सब आप लोग अपने से बना लीजिएगा, मान पुट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। p का मान 3 है तो हम डायरेक्ट यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ डायरेक्ट 8 लिख देंगे, 4 दूनी 8। q माइनस p है तो 3 यहाँ -1 लिख देंगे, डिवाइड करना है। q का मान कितना है, p का मान 3 है तो 12 हो जाएगा, q का मान 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए, 2 दूनी 4 माइनस 3 कर देंगे यहाँ। एकदम इजी सवाल है, 9 में से 8 गया 1, 1/1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करना है, 12 में से 6 गया 6 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 1 को डिवाइड करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। देख लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट 1/6, ठीक है। एकदम इजी सवाल है, जो इजी है वो सवाल भाई आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा जो डिफ़िकल्ट सवाल होगा उसको हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको यही सब बात बोल रहे हैं। चलो, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या करा है। 22 नंबर सवाल देखिएगा मेरे भाई क्या करा है। आइए 22 नंबर करते हैं। 22 नंबर का रहा है, इसको पहले इरेज कीजिए। ट्वेंटी टू नंबर क्या कर रहा है मेरे भाई, एकदम इजी सवाल है, आप लोग अपने से 32 का होल पावर कितना है, 0.2 प्लस 81 का पावर कितना है, 0.25 बटे 256 का होल पे पावर कितना है, 0.5 को प्लस करना है कितना से, 121 का होल पावर 0.5 से, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। 32 पर पावर कितना है, 0.2, 81 पावर है 0.25, 256 पर पावर है 0.5, माइनस 121 का होल पे पावर है 0.5, ठीक है। आइए 32 है, 32 लिख देंगे। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.2 को 1/5 कैसे लिखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है। इतना इजी जो है चीज़ बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग समझ ही जाएंगे कैसे आएगा। 81 है, इसको हम ऊपर में लिख देंगे 1/4 लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, 256 के ऊपर में क्या लिख देंगे मेरे भाई, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 121 के ऊपर में क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। अब इसको तोड़ दीजिए, हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 5 का होल पावर 1/5, 32 को लिखेंगे, 84 को लिखेंगे, 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 पे पावर 4 का होल पावर 1/4 लिखेंगे, 256 को लिखेंगे, 16 का स्क्वायर का पावर 1/2 लिखेंगे, 11 का स्क्वायर का पावर 1/2 लिखेंगे। अब देखिए मेरे भाई, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्या आ गया आंसर देखिएगा, 2 + 3 बटे
आ गया 16 प्लस 11, 16 प्लस क्या आ गया मेरे भाई 11, 5 बटे कितना हो गया 16, 1 17, 10 27। देख लीजिए आपका आंसर 5/27 है क्या? एक सेकंड रुक जाइए, कहीं गलती हुआ है, चेक करने दीजिए। 2 की पावर 5, ठीक है। 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 3 81 4, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 11 121 है क्या यहाँ? अच्छा सब्ट्रैक्ट करना मेरे भाई, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ जो है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप लोग। 16 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा देख लीजिए, लिख लीजिए 5/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 कट के क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा, आप लोग का आंसर 1 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा मेरे भाई क्या आ रहा है, दूसरा सवाल क्या है, चलिए पढ़ते हैं। हाँ, इस सवाल जो है मेरे भाई हम आपको 2 तरीक़ा से बताएंगे, एक जो है रेशनलाइजेशन करके बताएंगे और दूसरा क्या करके बताएंगे, स्क्वायर करके बताएंगे। आइए इस सवाल को बहुत ही अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इस सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। (23) नंबर देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, कौन सा क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग, सर्ड इज स्मॉलेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। चलिए पहला ट्रिक जो हम आपको बताएंगे, सुनिएगा मेरे भाई, आराम से सुनिएगा आप मेरी बातों को, ठीक है। पहले सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। √10 माइनस क्या है √5, एक सर्ड है। √19 माइनस √14, एक कंपाउंड सर्ड ये है। दूसरा कंपाउंड सर्ड है 22 माइनस √17 और तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड सर्ड है √8 माइनस √3, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले एक चीज़ बताइए, जैसे हम √1 का मान लिखते हो क्या आता है 1 आता है, √2 का मान लिखते हैं क्या आता है 1.414 √3 का मान कितना आता है, कैसे डॉट कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। √3 का मान कैसे लिखेंगे 1.732 एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √4 का मान क्या आता है 2 आता है और माइनस में जाइएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। √5 का मान क्या आता है 2 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। लेकिन जितना भी आता है 2 से क्या होता है बड़ा होता है, 2.25 डॉट समथिंग चलते रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम ये चीज़ पूछना चाह रहे थे आपसे, देखिए 1 का मान क्या आया 1 आया, √1 का मान 1 आया, √2 का मान क्या आया 1 से ज़्यादा आया, √3 का मान क्या आया √2 से ज़्यादा आया, √4 का मान क्या आया √3 से ज़्यादा आया और √5 का मान क्या आया √4 से ज़्यादा आया। मतलब जैसे जैसे रूट के अंदर का नंबर हम बढ़ाएंगे, जैसे 1 से हम 2 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से हम 1 बढ़ा दिए 3, 3 से 1 बढ़ा दिए 4, 4 से 1 बढ़ा दिए 5, उसी तरह देखिए इधर रूट का मान भी बढ़ गया, 1 से क्या आ गया 1 से थोड़ा ज़्यादा आ गया, फिर 1.4 से भी थोड़ा ज़्यादा आ गया, ये क्या आ गया 1.7 से थोड़ा ज़्यादा आ गया और ये क्या आ गया 2 से ज़्यादा आ गया। मतलब अगर हम ये पूछे आपसे √6 बड़ा कि √7 बड़ा, तो आप क्या बोलिएगा √7 बड़ा। हम पूछे √20 बड़ा कि √25 बड़ा, तो क्या बोलिएगा √25 बड़ा। कैसे इधर देख करके हमको पता लग गया। हम बोलेंगे √30 बड़ा कि √35 बड़ा, तो क्या बोलिएगा √35 बड़ा। तो यही कॉन्सेप्ट मेरे भाई इसमें लगेगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। और एक चीज़ और समझिए मेरे भाई, जैसे हम और एक चीज़ समझिए, जैसे मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, उसको 2 भाग में बांटना है, एक रोटी को फिर 3 भाग में बांटना है और एक रोटी को 4 भाग में बांटना है। बताइए सबसे जब बड़ा रोटी कौन होगा इसमें, एक रोटी को हमको 2 भाग में बांटना है, एक रोटी को 3 भाग में बांटना है और एक रोटी को 4 भाग में बांटना है। हमको सबसे बड़ा पीस चाहिए, तो कौन सा पीस हम उठाएंगे जो हमको सबसे बड़ा मिलेगा। हम बोलेंगे मेरे भाई हम सबसे बड़ा लेने के लिए हम ये पीस उठाएंगे। कैसे, आइए समझाते हैं। ये एक रोटी है, 2 भाग में बांटेंगे, इतना मिला। अब एक रोटी को 3 भाग में बांटना है, देखिए कितना मिलेगा 1 2 3, मतलब आधा से भी कम मिल रहा है, देख लीजिए। अब एक रोटी को 4 भाग में बांटना है, तो देखिए इतना मिला। तो यही मतलब देखिए एक रोटी को 4 भाग में बांटे हैं, इसको देखिए एक रोटी को हम 2 भाग में बांटे हैं
और एक रोटी को हम 3 भाग में बांटे, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए सब चीज़ नोटिस कीजिए मेरे भाई, जैसे जैसे नंबर नीचे का बड़ा हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे नंबर नीचे का बड़ा हो रहा है, 2 से बड़ा क्या है 3 है, 3 से बड़ा क्या है 3 से बड़ा 4 है, मतलब जैसे जैसे नीचे वाला नंबर बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रोटी का टुकड़ा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो वही बात, अगर नीचे में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा छोटा होगा। नीचे में अगर सबसे ज़्यादा छोटा नंबर रहेगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा। वो नंबर का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, ये है। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, ये। सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, ये। क्यों छोटा है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा छोटा कौन क्यों है, ये, क्योंकि इसका नीचे वाला जो नंबर है सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट, यही 2 कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। आइए आपको हम समझाते हैं सवाल बना के। सबसे पहले इसका क्या कीजिए, रेशनलाइजेशन कीजिए। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, हाँ, और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, जब डिफरेंस मेरे भाई सबका दोनों साइड का जब डिफरेंस सेम आएगा तबे हम ये नियम लगाएंगे, ठीक है। अगर माइनस रहे और डिफरेंस सेम आए, ठीक है, अगर माइनस रहे और डिफरेंस सेम आ रहा है तो पटाख देवर हम लोग क्या करेंगे, तुरंत रिप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। लेकिन हम कुछ समय बाद अभी आप देखिए, 10 में से 5 गया कितना होगा 5, 19 में से 14 गया 5, 22 में से 17 गया 5, 8 में से 3 गया 5, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए सबका हम डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 5 5 5 5 आ रहा है। लेकिन कभी ऐसा क्या होगा कि इसका डिफरेंस आएगा 8, इसका 7, कहीं इसका आ गया 9, इसका आ गया 2। तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, बताइए। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी इतना समझिए, जैसे इसका डिफरेंस आया 5, इसका डिफरेंस आया 5, इसका डिफरेंस आया 5, इसका डिफरेंस आया 5। लेकिन कभी ऐसी भी तो घटनाएं घट सकती है जब इसका डिफरेंस आया 8, इसका डिफरेंस आया 7, इसका डिफरेंस आया 9, इसका डिफरेंस आया 2। तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम कैसे बनाएंगे, वो हम फॉर्मूला आपको, वो भी तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। आपको बोले क्यों रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है सबका सेम आ रहा है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका नोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमको कंपेयर करना पड़ेगा, इसीलिए हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब डिफरेंस सेम आए तो हमको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन है, डिफरेंस सेम आए तो हमको रेशनलाइजेशन करना। आइए, जैसे √10 और -√5 है, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। √10 -√5 का जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, √10 + √5। रेशनलाइजेशन हमेशा किससे करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से करते हैं। किससे करते हैं मेरे भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर से करते हैं। क्यों करते हैं, आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। चलिए, a - b × a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। क्या हो जाएगा मेरे भाई, a² - b²। क्या हो जाएगा मेरे भाई, a² - b² हो जाएगा, बटे रूट में जितना है उतना लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 10 का √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे में रूट में क्या हो जाएगा, √10 + √5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, यहाँ इसका मान कितना आया, 5/10 + √5, √10 + √5 आया, ठीक है। नोटिस क्या करना है, देखिए जितना डिफरेंस आ रहा है उसको ऊपर में लिख देना, ठीक है। जितना डिफरेंस आ रहा है ऊपर में, जो सर्ड है नेगेटिव यहाँ साइन है उसको क्या कर देना, प्लस कर देना, यही ना आया। उसी तरह सबका भी कीजिएगा, वैसा ही आएगा। सबका मान क्या आएगा, इसी के जैसा आएगा, सिमिलर आएगा। जो डिफरेंस है ऊपर में लिख देंगे, नेगेटिव साइन है नीचे में प्लस करके लिख देंगे, बस। सबका आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सबका जो है पार्टिकुलर वाइज जो है सबका रेशनलाइजेशन करके देख लीजिएगा। लेकिन पैटर्न फॉलो कर रहा है, देख लीजिए। जितना डिफरेंस ऊपर में लिख देना है, यहाँ नेगेटिव साइन है आप लोग प्लस कर दीजिए, उतना वही सर्ड लिख करके उसको बीच में क्या करना है, नेगेटिव साइन को प्लस कर देना, ठीक है। चलिए, सबका वही मान आएगा, तो सबका मान लिख दीजिए। आप लोग जो है रेशनलाइजेशन करके सबका मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। सब सर्ड का मान क्या आ रहा है, एक सर्ड का रेशनलाइजेशन करने से पता चल गया सब सर्ड का मान क्या आएगा, 5 लिख देंगे ऊपर में, 5 लिख देंगे ऊपर में, ठीक है मेरे भाई। 5 लिख देंगे ऊपर में, नीचे में क्या लिखेंगे, √10 + √5। उसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे, √19 + 14। उसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे, √22 + √17। यहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई, √8 + √3 लिखेंगे। अब चलिए सुनिए मेरे भाई, समझिए। देखिए ऊपर में सबका क्या है, 5 है,
5 है। अभी जो बताया 1/2, 1/3, 1/4, तो इसमें क्या था 1 1 1 कॉमन था, तो वही ये भी एक तरह से कॉमन मान लीजिए 5 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 1 आ जाएगा ना, सबके यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी मेरे भाई 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ बन जाएगा, एक रोटी में 2 भाग, ये 3 भाग। लेकिन नंबर थोड़ा क्या है, कम्प्लेक्स है, नंबर क्या है, थोड़ा जटिल है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कम्प्लेक्स बोल देंगे तो दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है। कम्प्लेक्स का मतलब मेरा कम्प्लेक्स नंबर के कहने का मतलब नहीं हो रहा है, मतलब नंबर क्या है, थोड़ा जटिल है, ठीक है, जटिल है। तो इसलिए जो है 1/2, 1/3, 1/4 हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ये चीज़ समझना पड़ेगा जो अभी हम आपको बताएं कि जैसे √1 का मान बढ़ जाता है, √2 का मान बढ़ जाता है, √3 का मान क्या होता है, √2 से बढ़ जाता है, √4 का मान क्या होता है, √3 से बढ़ जाता है, √5 का मान क्या होता है, √4 से बढ़ जाता है। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए मेरे भाई, जो सबसे नीचे में क्या है, जो सबसे नीचे में बड़ा रहेगा, जैसे √10 का मान क्या होगा, √5 का मान क्या होगा, √10 + √5 का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। √5 का मान आएगा 2.25 ... आएगा। जितना भी आएगा क्या होगा, √14 से क्या होगा, छोटा ही होगा, √19 से छोटा ही होगा √10 का मान, और √5 का मान √14 से छोटा ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कंपेयर कीजिए, √22 और √17 का मान जो है, √22 और √17 का मान कितना भी आएगा, लेकिन 19 + 14 से क्या आएगा, √19 + √14 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर हम √8 + √3 करेंगे, जितना भी आएगा √22 अब प्लस √17 से क्या आएगा, छोटा ही है, क्या आएगा, छोटा ही आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि रूट का मान के नंबर में जैसे हम बढ़ाते हैं, जैसे √1 का मान लिखते हैं, √2 का मान लिखते हैं, √3 का मान लिखते हैं, √4 का मान लिखते हैं, √5 का मान लिखते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ाते हैं वैसे से क्या होता है, रूट का मान बढ़ता है। ये तो बात आपको हम अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे। तो इसी तरह मेरे भाई यहाँ क्या है, √22 है, सबसे बड़ा कौन है, आप पहले इसमें नोटिस कीजिए, सबसे बड़ा कौन है, 10 + 5 है, या √19 + 14 है, या √22 + 17 है, या √8 + 3 है, बताइए सबसे बड़ा कौन है। और एक चीज़ मेरे भाई याद रखिएगा, जब भी हम रूट का एडिशन करते हैं तो सिमिलर सर्ड में एडिशन करते हैं। जैसे हम बोल देंगे यहाँ √22 है और प्लस √17 है, तो हम इसको एडिशन कर देंगे तो नहीं होगा। इसका एडिशन कैसे होगा, इसका पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब इसको हम जोड़ेंगे। लेकिन सिमिलर सर्ड रहता तो मान लीजिए यहाँ पे √22 है, हम यहाँ लिख दिए 3, मल्टीपल ऑफ सर्ड दे दिए 3 और यहाँ लिख दिए 22, तो हम इसको जोड़ देंगे 4√22, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे रहेगा तो हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों सर्ड क्या है, सिमिलर सर्ड है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स भी सेम है दोनों का, और क्या है, रूट के अंदर का मान भी सेम है, तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या कहना चाह रहे थे मेरे भाई, अगर यहाँ पे सर्ड का मान चेंज हो गया, सर्ड का मान क्या हो गया, अगर चेंज हो गया, जैसे सर्ड का मान यहाँ आया 17, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, इसका पूरा मान निकालेंगे तब अंतिम में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में वही चीज़ क्या हो जाता है, जैसे 5 है, यहाँ √2 है, को मल्टीप्लाई करना है, बस ऑर्डर ऑफ रेडिकल समान है तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वहाँ हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि सिमिलर सर्ड है कि नहीं है। जैसे √5 × √5 क्या होता है, √25 हो जाता है। देखिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सिमिलर सर्ड रहे चाहे ना रहे तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। लेकिन एडिशन में क्या होता है, जब सिमिलर सर्ड रहेगा तभी एडिशन होगा, अगर सिमिलर सर्ड नहीं है तो उसका वैल्यू निकाल करके तब हम एडिशन करें। देखिए यहाँ सिमिलर सर्ड नहीं है तो √22 का वैल्यू निकलेगा, √17 का वैल्यू निकलेगा, तब अंतिम में दोनों को ऐड करेंगे। एक चीज़ इसको नोटिस भी करना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मेरा टॉपिक क्या था, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, आप लोग कंपेयर करके देखिए सबसे बड़ा कौन है, √8 + √3 है या √22 प्लस, ऐसे भी तो पता चल रहा है ना मेरे भाई। जो सबसे बड़ा है उसके साथ वाला नंबर भी सबसे बड़ा है। देखिए जैसे 10 क्या है, 10 नंबर है तो उसके साथ वाला नंबर क्या है, पहले ऐसे नोटिस कीजिए, शुरू वाला सबसे ज़्यादा बड़ा किसका नंबर है, शुरू वाला सबसे ज़्यादा 22 का है, तो 22 के साथ वाला नंबर भी जो है वो क्या है, 17 क्या है, सबसे बड़ा है, 17 क्या है, सबसे बड़ा है। अब ऐसे नोटिस कीजिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है, तो उसके साथ वाला भी नंबर क्या है, सबसे छोटा है। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन लगेगा आपको, √22 लगेगा, क्योंकि √22 का मान जो है √8 से ज़्यादा बड़ा होगा, √19 से ज़्यादा बड़ा होगा, √10 से ज़्यादा बड़ा होगा, √5 से ज़्यादा बड़ा होगा, √14 से ज़्यादा बड़ा होगा, √13 से ज़्यादा बड़ा होगा, √17 से, तो इसका मान बड़ा आएगा सबसे। फिर 17 का मान भी क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा, √10 से बड़ा आएगा, √5 से बड़ा आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा जैसे तो क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। नहीं इसका कंपेयर कीजिए इधर वाला नंबर से, तो क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। डायरेक्ट समझिए √22 + √17 कीजिएगा तो क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। नीचे वाला जितना भी नंबर है सबसे बड़ा आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, वो क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा है। क्या बोल देंगे मेरे भाई, सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। ऐसे समझिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सबसे ज़्यादा छोटा, क्योंकि ये वाला जो सर्ड है, नीचे वाला जो सर्ड है, ये सबसे बड़ा है। देखिए 19 + √19 + √14 कीजिएगा, ठीक है, √19 + √14 कीजिएगा
तो क्या आएगा, इससे छोटा आएगा। यही √10 प्लस √5 कीजिएगा तो क्या आएगा, इससे छोटा आएगा। लेकिन यही कीजिएगा √8 प्लस √3 क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, ठीक है। लेकिन इसका नंबर जो है, इस नंबर जो है 1/√8 प्लस √3 ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। 1/22 प्लस √17 यह क्या है, सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। सिर्फ हम इसके बारे में बोल रहे थे। ये क्या है, सबसे बड़ा। नीचे वाला नंबर क्या है, सबसे बड़ा। नीचे वाला नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा है। नीचे वाला नंबर क्या है, इससे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। नीचे वाला नंबर क्या है, इससे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो ये वाला सर्च क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए अब दूसरा ट्रिक हम आपको क्या बताने वाले। मान लीजिए डिफरेंस सबका सेम था, सबका डिफरेंस 5 5 5 5 5 था, तो आप लोग आसानी से कर दिए। लेकिन कभी जो ऐसा है, देखिए सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमको क्या मतलब था, नीचे वाला नंबर से हम पता कर लेंगे कौन बड़ा है तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन वैसा सिचुएशन जब क्रिएट हो जाए मेरे भाई, वैसा सिचुएशन जब क्रिएट हो जाए कि जब हमको लगे कि नीचे वाला नंबर जो है सबका डिफरेंट है और ऊपर वाला भी नंबर डिफरेंट है, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए ऊपर वाला नंबर सबका समान था तो हम देख करके बता दिए नीचे जो बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला भी नंबर अगर डिफरेंट रहे तब हम कैसे पता करेंगे, तो आइए हम बताते हैं आपको। तब एक ट्रिक क्या अपनाएंगे मेरे भाई, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 2 3 4 एक नंबर लिखे हैं, सबसे छोटा नंबर कौन है आप देख करके बता दीजिएगा। सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 करे, 3 का स्क्वायर 9 करे और 4 का स्क्वायर 16 आया, ठीक है। तो आप देखिए इसको देख करके तो सबसे पहले बता दिए 2 3 4 जो है सबसे छोटा है। क्या हम इसके स्क्वायर को देख करके बता देते हैं 4 9 6 का मेकअप सबसे छोटा कौन से, कोई किसका, हाँ 4 9 16 में सबसे ज़्यादा किसका नंबर जो है, किसका स्क्वायर वाला नंबर जो है सबसे ज़्यादा छोटा होगा, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जो है सबसे ज़्यादा छोटा होगा। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है सबसे ज़्यादा छोटा होगा, लाजमी हम बोल देंगे 4 वाला का छोटा होगा। 4 वाला का होता है 2, क्योंकि इसमें भी जो है कंपेयर कीजिए 16 9 4 में सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो 4 का क्या होता है 2 होता है। तो इसलिए हम यहाँ भी देख करके बता देंगे क्या 2 छोटा है। मतलब डायरेक्ट 2 3 4 को भी देख के बता सकते हैं। मतलब जब से जो सबसे छोटा रहेगा उसका स्क्वायर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर क्या है, सबसे बड़ा आया। तो मतलब इस नंबर को देखिए चाहे स्क्वायर को देखिए, दोनों को देख करके बता देंगे कि 4 बड़ा है यहाँ पे 2 3 4 का कंपेयर में, 16 बड़ा है 4 9 16 से, क्योंकि सबका मान सबसे ज़्यादा किसका मान है, 16 का मान है। 16 जो है सबसे ज़्यादा बड़ा। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होगा। मान लीजिए इसको 2 के जैसा मान लीजिए, इसको 3 के जैसा मान लीजिए, इसको 4 के जैसा मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 2 3 4 में आप देख करके बता दिए सबसे छोटा 2 है, लेकिन इसमें देख करके तो नहीं ना बता पाएंगे सबसे ज़्यादा छोटा कौन है। लेकिन आप इसका स्क्वायर भी देख लीजिए तो इसका स्क्वायर देखना आसानी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसका जो स्क्वायर करके निकालेंगे तो वो देखना हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तो हम स्क्वायर में भी देख लिए कि 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। तो 4 क्या है, सबसे छोटा है 4 9 16 में, तो 2 का मान क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे, इसका सबका स्क्वायर निकालेंगे। ऐसे हमको देखने में नहीं पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बड़ा है का सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, लेकिन जैसे हम स्क्वायर निकालेंगे जैसे सबका स्क्वायर निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे छोटा वाला जिसका स्क्वायर आएगा तो हम देख करके बता देंगे कि उसका सर जो है सबसे छोटा होगा। जिसका स्क्वायर सबसे ज़्यादा बड़ा आया तो हम उसको देख के बता देंगे कि उसका स्क्वायर वो जो सर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो वही चीज़ अभी हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। चलिए सबका स्क्वायर निकालिए। √10 प्लस √10 माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, ठीक है। उसी तरह कीजिए चारों का। इसका क्या हो जाएगा √19 माइनस √14 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2a इंटू बी माइनस 2a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह इसका कीजिए √22 माइनस √17 का क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब इसी तरह इसका कीजिए √8 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे चलिए आप हमको बताते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे 5 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, ये सब क्या हो गया। रूट 4 का क्या होता है 2 होता है, रूट 9 का होता है 3, लेकिन 5 एक क्या है, रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 क्या है मेरे भाई, रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो रूट 5 के आगे पीछे हम जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे। जैसे रूट 5 है, सबसे आसान तरीका हम बताएं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे पहले ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, आएगा क्या आएगा इसका मान 15 माइनस 2 को हम अंदर लेके चल जा सकते हैं, 10 बचे 50 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 2 रूट 50। इसको हम बताइए मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो हम आपको बताए थे मल्टीपल्स को हम यूनिट सर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जितना ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स होता है इसके ऊपर उतना पावर आ जाता है। तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, रूट 50 लिख देंगे अंदर में, और 2 के पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 2 के पावर क्या लिखेंगे मेरे भाई 2 लिखेंगे। तो 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5 चौके 20। तो यहाँ क्या हो गया रूट अंडर 200 हो गया। ठीक है, रूट अब उसी तरह देखिए ये दोनों का एडिशन कर दीजिए। रूट 19 प्लस 14 का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 19 प्लस 14 का मान कितना आ जाएगा, करिए 14 दूनी 28, 28 5 32, 8 5 13, 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 आ गया। अब इसका मान कीजिए 19 प्लस 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो कितना आएगा, आइए करते हैं। 19 मल्टीप्लाई 14 के 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 3 3 3, एक का 1 4 9 9 9 1 10 10 9 4 कितना हो गया 13 13 3 16 6 हाथ में 1 1 1 1 1 1 2 1 3। ना गलत है यहाँ मेरे भाई, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ना होगा। कितना आया था, इसको मैं 9 4 13 13 3 16 6 1 1 1 गुना 1 कीजिएगा 1 कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, इसके बाद चर्चा करें। तो लिख दीजिए यहाँ रूट अंडर 26 लिख दिए, 2 रूट अंडर 226 सॉरी 26 ने 266। ठीक है, तो आ गया। आप देखिए इसको यूनिट सर में कन्वर्ट कर दीजिए। यूनिट सर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए बताते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 2 है इसका, तो 2 के ऊपर पावर अंदर 2 को अंदर लेके जाएंगे तो उतना ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स इस पर पावर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे इसको डायरेक्ट हम 266 गुना 4 लिख देंगे। ठीक है, तो करिए मल्टीप्लाई 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 25 26 6 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, देख लीजिए 6 चौके 24 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 25 26 6 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, 1064। इसका मान कितना आ गया रूट अंडर 1064 आ गया। ठीक है, अब देखिए 22 प्लस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ करेंगे 8 2 10 1 11 आ जाएगा, माइनस माइनस लिख देंगे। अब देखिए 22 गुना 17 कीजिए, कितना आता कीजिए 22 गुना 17 करना है। 7 दूनी 14 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 2 16 1 17 के 7 हाथ में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 374। 300 क्या आ गया 74, आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए गुना 4 4 चौके 16 6 हाथ में 1, 7 चौके 28 के 9 29 के 9 हाथ में 1, 7 चौके 28 29 के 9 हाथ सॉरी हाथ में 2, 4 चौके 16 6 हाथ में 1, 7 चौके 28 28 1 9। ठीक है, इतना आ जाएगा, कर लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ रूट अंडर 1496 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसको करिए 8 या 24 24 गुना 4 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब क्या है इसमें, सब क्या है देखिए, सब नोटिस कीजिए। हाँ, तो नोटिस करने के बाद क्या पता चला इसमें सब क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, हमको अब देखिए ये रूट का मान निकल जाएगा, सबका रूट का मान निकल जाएगा, रूट का मान निकल जाएगा, माइनस करके आप बता दीजिएगा सबसे ज़्यादा छोटा कौन है ना मेरे भाई। अगर हम रूट का मान निकाल देंगे तो माइनस करके आप सबसे बता दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा छोटा कौन है।
चलिए, तो हम रूट का मान आपको निकालें। मान लीजिए तभी डिफरेंस सेम था तो आपने रेशनलाइजेशन कर दिए, लेकिन भविष्य में ऐसा भी घटना घट जाए जहाँ डिफरेंस सेम ना हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई बताइए। तो उसके लिए हम ये प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो है मेरे भाई हम आपको ये वाला प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर डिफरेंस सेम ना हो, अगर डिफरेंस क्या हो, सेम ना हो, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम आपको ये प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान कैसे निकलता है मेरे भाई, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे 200 है, 200 के आगे और पीछे देखिए कोई ऐसा नंबर जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या है, चलिए नोटिस करते हैं। 44, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, इसके आगे पीछे क्या है, 200 के आगे पीछे क्या है, 14 का स्क्वायर है, 196 है, और क्या है, छोटा में 196 है, बड़ा में क्या है 225। तो देखिए 200 सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है, 200 जो है सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है, 200 सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है मेरे भाई बताइए। ये 200 सबसे ज़्यादा किसके क्लोज, 196 के क्लोज है। 200 का मान हम कैसे निकालेंगे, 196 के क्लोज है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 196 + 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे भाई, 196 + 4 लिख देंगे। इधर का कोई ज़रूरत नहीं, चलिए इधर करते हैं। हाँ, तो इसको क्या लिख देंगे मेरे भाई, 196 √200 का मान क्या लिख देंगे, 196 प्लस क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, x + y, रूट अंडर में कैसे हो गया, x + y। तो ये याद रखिएगा, रूट अंडर x + -y का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या होता है फॉर्मूला, सुनिएगा। √x + -y बटे 2√x क्या होता है, √x + -y बटे 2√x होता है। क्या होता है, √x क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई, √x याद रखिएगा मेरे भाई, √x + -y बटे 2√x। अब देखिए 196 में प्लस किए है ना, तो प्लस तो माइनस का साइन हटा देंगे, तो √x + y बटे 2√x का हम प्रोसेस करेंगे। लेकिन यही माइनस रहता है यहाँ, तो हम प्लस का साइन हटा करके तब माइनस वाला प्रोसेस करते, तब यहाँ माइनस लग जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस है, तब हम प्लस वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसी तरह सबका मान निकाल लेंगे मेरे भाई, हम 1 का 2 का मान निकाल देंगे, सबका मान आप लोग निकाल करके तब कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नंबर दूसरा टाइप का, अगर बीच में यहाँ प्लस रहता तब आप कैसे करते, तब भी स्क्वायर निकालते, तब हम जोड़ते, तब उससे प्रोसेस करते, ठीक है। तब क्या करना पड़ता है, यहाँ सब में जोड़ना पड़ता, सब में जोड़ना। अगर यहाँ प्लस रहता तब a² + b² + 2ab ना होगा, तो सब में जोड़ना पड़ता। तो ये वाला नियम से जो है मेरे भाई, अगर बीच में प्लस है, चाहे प्लस है, चाहे और क्या हो रहा है, डिफरेंस सेम नहीं भी आ रहा है, तब जो आप हर एक प्रकार का जो सवाल आप इससे बना दीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, √x को क्या लिख देंगे, 196 का क्या होता है 14 प्लस y का मान कितना है मेरे भाई, 4 है। y का मान कितना है, 4 है। एक सेकेंड रुकिए, हाँ y का मान कितना है मेरे भाई, 4 है। अब 2 √ क्या करेंगे, 14 हाँ √196 तो आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, 4/28, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 एकम 4 7, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 7 28, ठीक है। 14 में क्या प्लस करना है, 1/7 को प्लस करना है, 1/7 को प्लस करना है। तो 1/7 का मान क्या आएगा, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। 1/7 का मान क्या आ जाएगा मेरे अनुसार, 16 × 6 = 96, ठीक है। 16 × 6 = 96, तो 16 नहीं आएगा, 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96, 1/7 का मान क्या आ जाएगा, 14.28 आना चाहिए शायद, 14 × 7 = 98, तो क्या आ जाएगा 14 + 14.28 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ गया इसका मान, 14 दूनी 28.28, तो पहला का मान निकल गया 28.28, पहला का मान क्या निकला 28.28, लिख दीजिए 28.28, ठीक है, लिख दीजिए 28.28। उसी तरह सबको सॉल्व कीजिए, पता चल जाएगा अंतिम में कौन सा ज़्यादा बड़ा, 28.28 आया। अब इसका मान निकालिए, 1064, 10 क्या है 64। अब देखिए इसके आगे पीछे कौन सबसे ज़्यादा बड़ा और छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देखिए 1064 के आगे पीछे क्या आ रहा है मेरे भाई, 1024 आ रहा है, 1089 आ रहा है।
10 कौन आ रहा है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, इसका मान कितना था लिख दीजिए यहाँ 28.28, ठीक है। क्या आ रहा है 1024 आ रहा है, इससे छोटा अब बड़ा क्या आ रहा है 1089, कितना आ रहा है मेरे भाई 1089, जो 33 का स्क्वायर होता है 1089 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे नज़दीक किसके पास लग रहा है आपको बताइए, सबसे नज़दीक कौन है इसके, सबसे नज़दीक कौन है बताइए, सबसे नज़दीक ये है, ठीक है। तो चलिए आइए सब्ट्रैक्ट करके आप पुराना पड़ेगा। रूट 1089 में क्या माइनस करेंगे, जो 1064 जाएगा, तो क्या माइनस करेंगे जल्दी बताइए मेरे भाई आप लोग, 5 2 25 माइनस करेंगे, कीजिए 25 माइनस आ रहा है क्या, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 1064, ठीक है ठीक है। 25 माइनस करेंगे तो कर दीजिए 25, लिख दीजिए यहाँ 25 बटे, हाँ तो क्या बन गया x माइनस वाई का फॉर्म में बन गया रूट x माइनस वाई। तो रूट x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या बोले थे, रूट अंडर x 1089 का मान कितना होता है मेरे भाई 33 होता है, 33 माइनस रूट y नहीं होता है y होता है, रूट अंडर x माइनस वाई बटे 2 रूट x होता है, y का मान कितना आ गया 25 आ गया बटे 2 रूट x, 2 रूट 2 गुना 33 कर दीजिए, 33 दिया क्या होता है 66, 33 माइनस 25 बटे 33 दिया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 33 दूनी 66 आ गया, ठीक है देख लीजिएगा सही है। तो अब निकालिए इसको ऊपर 25 को 66 से करके निकालिए, 25 बाय 66 करेंगे तो कितना आएगा, निकाल के देख लीजिए आप लोग, ठीक है तो निकालिए। ट्वेंटी 25/66 कितना आएगा, एक सेकेंड भाई मेरे यहाँ कुछ गलती हो गया भाई हमसे, यहाँ 20.28 नहीं होगा 0.28 होगा, कैसे मेरे भाई आइए, जैसे 14 था यहाँ कितना नंबर हम लोग कट रहे थे, एक सेकेंड मेरे भाई इसका मान एक बार फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, इसको थोड़ा सही करने दीजिए। चलिए मेरे भाई ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, ठीक है। स्क्वायरिंग मेथड का एक हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना देंगे मेरे भाई, उसमें अच्छे से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा और अच्छे से समझाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस चाहते हैं, हम अपने पे प्रैक्टिस करके, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपको प्रोसेस बता देंगे कि अगर डिफरेंस सेम ना हो, यदि माइनस है तो प्लस हो, ठीक है। यदि डिफरेंस सेम ना हो, डिफरेंस डिफरेंट हो, और जो माइनस का साइन है वो प्लस 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 हो, ठीक है। यदि कैसा भी कंपाउंड सर्ड हो उसको हमको कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक जो हम बता रहे थे स्क्वायरिंग मेथड, इसका एक हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। ऐसे हमसे जो है थोड़ा सा कहीं मिस हो रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए और उसमें हम अच्छे से गहराई से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्षमा कीजिएगा मेरे भाई, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।